क्रोध को मैनेज करने के तरीके। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। क्रोध हमें आता ही क्यों है? कोई कारण आने पर गर्म हो जाना। क्रोध करने लगना बहुत आसान है, पर क्रोध को मैनेज करना मुश्किल है। कारण आने पर गर्म न होकर शांत रहना, ये क्रोध का मैनेजमेंट है। आपको गुस्सा आए, आप शांत रहो। कैसे शांत रहे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है, थोड़ा समय बीतने दें। फिजिकल एक्टिविटीज ब्रेन केमिकल्स को एक्टिवेट करती है, जिससे सीरोटोनिन रिलीज होता है, जो एड्रेनलिन को कम करता है। यहाँ एक्सरसाइज करने को क्यों बता रहे हैं? अगर आप ब्रेन केमिस्ट्री पर जाए तो फिजिकल एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज, भागना, दौड़ना, जॉगिंग करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सारी चीजें हम उछलने कूदने के लिए करते हैं। ब्रेन से एक केमिकल निकलता है जो खुशी प्रदान करता है। जितना ज्यादा सीरोटोनिन जिन लोगों के निकलता है वो उतने ज्यादा खुश रहते हैं, और जितना ज्यादा एड्रेनलिन निकलेगा उतना ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति हर समय उत्तेजित रहेगा। इससे लड़े, उससे लड़े, उसको धक्का दिया, उसको गाली दी, कुछ न कुछ वो करता रहेगा। हर समय उसकी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन बनी रहेगी। आपने किसी को देखा होगा कि जब उससे गुस्सा आ रहा होगा, तब अगर वो देखेगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लोग उस पर हावी हो रहे हैं, तो वो वहां से पैर पटकता हुआ, जोर जोर से गुस्सा दिखाता हुआ एकदम गायब हो जाएगा। वो कहेगा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, और वहां से भाग जाएगा। उससे लड़ा नहीं जा रहा था, इसलिए वो भाग गया। विचार करके बोले। थिंक बिफोर यू स्पीक। देखिए, जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता जाता है और हमें अपनी बोली पर भी नियंत्रण आता जाता है। दो लोगों में लड़ाई कब होती है? क्या बिना बोले लड़ाई हो जाती है? दोनों चुप हैं तो क्या लड़ाई हो जाती है? लड़ाई हमेशा बोलने से होती है, बिना बोले कोई लड़ाई नहीं होती है। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत होए जय जयकारा। बिना बोले आप चुपचाप बैठिए और आनंद से रहिए। गुरु कह रहे हैं, बोलने से पहले थोड़ा सोचना सीखो, और यह तभी होगा जब हमारे जीवन में सत्संग आएगा। गर्मा गर्मी में आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके लिए बाद में आपको पछतावा करना पड़ता है। बाद में बिना सोचे समझे बोलने की प्राइस पे करनी पड़ती है, और आप ही दुखी होते हैं। थोड़ा समय लीजिए, अपने विचारों को एकाग्र कीजिए। पहले सोचिए क्या बोलना है, फिर बोलिए। इससे कभी लड़ाई नहीं होगी। और मान लीजिए होगी भी तो समझिए सामने वाला रिटेलाइट करता है, गुस्सा करता है, पर आप संतुलन में हैं, विचार कर रहे हैं। इस समय आपका मन एकाग्र है तो आप बोलेंगे, पर बहुत संतुलित तरीके से बोलेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला एग्रेसिव हो रहा है तो आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन पूरा वश में है। यदि आपका मन पहले से ही समाहित नहीं है और जो आपके मन में आया वो आपने बोलना शुरू कर दिया है, तो लड़ाई जरूर होनी है। उन दोनों को कौन रोकेगा? दोनों ही उदंड है, दोनों ही मनमुख है। विचार करके बोलेंगे तो क्यों लड़ाई होगी? अब एक और बात को समझिए। हमको भोगों को भोगने का शौक होता है। भोग 5 तरह के हैं, 5 इंद्रियां और उनके 5 भोग। 5 से 25 और उससे बहुत सारे भोग बन जाते हैं, इसलिए बहुत प्रकार के भोग है। मन तो भोगों में जाता ही है। अगर हमारी विचार करने की आदत है तो हम अपने मन को भोगों में जाने से रोक सकते हैं। अगर हमारी विचार करने की आदत नहीं है तो हम मन को नहीं रोक पाएंगे और मन भोगों में बह जाएगा। हजारों बार आप भोगों में जाते रहिए
और अंदर से आप कमजोर पड़ते जाएंगे। इससे आपका मन भी बस नहीं होगा। मन बहुत चलेगा, भोगों का चिंतन बहुत चलेगा, चिंता बहुत होगी, बहुत सोचेंगे, विचार बहुत आएंगे। जितना मनन करेंगे, सत्संग करेंगे, उतना लाभ होता जाएगा, उतना आप मानसिक तौर से ऊंचा उठते जाएंगे और जीवन उन्नत होगा। जब हमारा जीवन उन्नत होगा तो हमारे आसपास के लोग भी उन्नत होंगे। हमारी सोच खराब है तो हमारे आसपास वालों की भी सोच खराब होती है। जैसा संग वैसा रंग। जब हम ही ठीक नहीं हैं तो हमारे साथी कैसे ठीक हो जाएंगे? हमें कौन सुधारेगा? हमारे साथी जो हमारे जैसे हैं, हमें तो गुरु ही सुधार सकते हैं, या जो कोई हमसे ऊंचा है या कोई स्वयं सुधरा हुआ है वो हमें सुधार सकता है। भला बिगड़ा हुआ आदमी हमें कैसे सुधार देगा? इसलिए अपने लिए कुछ समय निकालें, विचार करें कि हमारी मंजिल क्या है, हम किधर जा रहे हैं, हमारा संग कैसे लोगों के साथ है, हमारा खान पान कैसा है। खान पान पर याद आया, एक बार एक बहुत सज्जन व्यक्ति क्लब जाने लगे। लोगों के कहने से उन्होंने क्लब ज्वाइन कर लिया। लोग उनसे कहते, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलो, उनकी खुशी के लिए क्लब ज्वाइन कर लिया। अब क्लब में लोग उनसे कहते कि कुछ खाइए पीजिए। अब वो कहते, मैं इस तरह की तली भुनी चीज नहीं खाता हूं और ये सब ड्रिंक्स भी मैं नहीं पीता हूं। अब सब लोगों ने कहा, फिर कैसे करें? आप आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप यहाँ आए हैं तो आपके लिए हम क्या इंतजाम करें? वो बोले, ठीक है, मैं अगली बार से अपने साथ घर से कुछ बनवा कर ले आया करूंगा और यहाँ बैठकर खा लिया करूंगा। धीरे धीरे लोगों ने कहा, आप ही हर बार घर से बनवा कर लेकर आते हैं, अब की बार आपके लिए हम ही अपने घर से बनवा लाएंगे। अब वो उनकी कमाई का खाने लगे। धीरे धीरे वो क्लब से ही लेकर खाने लगे। जब सब खाने लगे तो फिर धीरे धीरे पीने भी लगे, फिर ताश भी खेलने लगे, जुआ खेलना भी शुरू हो गया और इस तरह उनका सारा जीवन भ्रष्ट हो गया। जब उन्होंने पीछे लौटकर अपनी नजर को घुमाकर देखा तो पाया कि मैं ये कहां चला गया। विचार करने पर समझ में आया कि ये संग का रंग है। गलत संग से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। देखिए, उनकी कमाई भी गड़बड़ हो गई और उनका चरित्र भी गड़बड़ हो गया। अब समझिए कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। लोग कहते हैं, हमारी खुशी के लिए जरा सा ले लीजिए। अब या तो आप लोगों को खुश कर ले या अपने जीवन का निर्माण कर ले। क्या ठीक है? आप क्या सोचते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो चीज नहीं रहने वाली है, क्या वहां से किसी को सच्ची खुशी आ सकती है? क्या आपको पता नहीं है कि सब एक दिन मरने वाले हैं? अगर आपको नहीं पता हो तो बता दो, हाथ खड़ा करो, कौन नहीं मरने वाला है? आप वो चीज कमाना चाहते हैं जो छूट जाने वाली है। आप उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो नहीं रहने वाली है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। इसके अलावा मनुष्य का कोई दूसरा लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। आप भले संसार में कुछ भी बना लो, पर एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। लास्ट में सब खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएगा। इसका मतलब कुछ न करें। अरे, कौन मना कर रहा है? करो या नहीं करो, यह आपका मन है। स्वामी विवेकानंद ने साफ शब्दों में कहा है, परमात्मा के अलावा तुम्हारा कोई और लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। अब आप ज्यादा होशियार हैं ना, तभी आप सोचते हैं कि आप मृत्यु को भी जीत लेंगे। आप ऐसा सोचते हो कि आप कभी नहीं मरोगे। समस्या का हल खोजें। आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस। उन बातों की खोजना करो जो उस बात का हल है, ताकि हमको क्रोध ना आए, बात ना बिगड़े और लोगों से हमारी लड़ाई ना हो। अपनी बात को कहना सीखिए, वो भी दृढ़ता से। अगर अगला नहीं सुनता है और बात को नहीं मानता है, लड़ने को आता है, तो आप शांत होकर वहां से हट जाइए। मान लीजिए घर में पति पत्नी है, दोनों ही काम करते हैं।
रात को दोनों में से खाने पर एक देरी से आता है, अब दूसरा उसके लिए बैठा रहता है और चिड़चिड़ाता रहता है। एक प्रेमी हमारे सत्संग में आती है, वो अक्सर इसी बात पर चिड़चिड़ाती रहती है कि पति दोपहर में भी देर से आते हैं और रात को भी देर से आते हैं। हम कहते हैं कि आप सत्संग में ज्ञान में मन लगाओ और आप समय से खाना खा लिया करो। वो कहती है कि मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मेरी सास ने कह दिया था कि इनसे पहले तुम खाना नहीं खाओगी। सास तो कब की मर गई, खुद भी काफी बुजुर्ग है, पर नहीं, वो बदलेगी नहीं। अब वो चाहती है कि पति बदल जाए, पति काम छोड़कर समय से घर पर आ जाए। क्या कहते हैं आप, क्या पति बदले या वो बदले? ये आपके हाथ में है कि या तो आप अपने को बदल लो या चिड़चिड़ाते रहो, दुखी होते रहो, नाराज होते रहो। जैसे ही पति अंदर घुसते हैं वो बोलना शुरू कर देती है, इतनी देर कर दी, उतनी देर कर दी। ये उनका रोज का नियम है। पति को भी आदत पड़ गई है, वो भी हाँ ठीक है कहकर कहते हैं चलो खाना लगाओ। अगर पत्नी खाना खाकर बैठे और उनके आने पर आराम से कहे आइए बैठिए, तो उनके एकदम अकल आ जाएगी। हम अपनी जिंदगी को एक सोच से, एक कायदे से, एक समझ से नहीं जीते हैं। शायद जिंदगी जीने की ABCD भी गुरु को ही सिखानी पड़ती है। जीना भी गुरु को ही सिखाना पड़ता है और जीते जी मरना भी गुरु ही सिखाते हैं। गुरु जीना तो सिखाते हैं ही, और साथ में लोगों से कैसे बात करो ये भी गुरु को सिखाना पड़ता है। हमें तो ढंग से बैठना भी नहीं आता था, वो भी गुरु ने सिखाया है। सत्संग में आकर हम शांत भाव से बैठना भी सीखते हैं। दोष नहीं दे, समाधान खोजे। ब्लेम करना बहुत आसान है। हम ऐसी बातें बोले जिसमें कुछ सॉल्यूशन हो, न कि खाली ब्लेम एंड कंप्लेन हो। ये कहने की बजाय कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, हम ये कह सकते हैं कि आप यदि ऐसा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको बोलने का तरीका भी तो नहीं आता, वो भी गुरु ही सिखाते हैं। एक है कि हम चिल्लाएं और कहें कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। दूसरा तरीका है कि हम कहें देखिए इस चीज के करने से मुझे काफी तकलीफ हो जाती है, अगर आप इस तरह न करें तो अच्छा रहेगा। अगर वो लापरवाही आदमी होगा, शुरू में ध्यान नहीं देगा, पर समय समय पर जब आप बता देंगे कि मुझे आपके इस तरह करने से तकलीफ हो जाती है, तो वो जरूर समझेगा। हर आदमी इंसान होता है, उसके सीने में एक दिल होता है, जज्बात होता है, भावनाएं होती हैं। समय के साथ वो भावनाएं कहीं कुचल गई होती हैं, ठीक है, पर फिर भी हर व्यक्ति में कुछ न कुछ इंसानियत रहती है। जब वो देखेगा कि मेरी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो रही है, तो वो जरूर मानेगा। आप चीखोगे, चिल्लाओगे तो वो कभी नहीं मानेगा। मन में गुस्से को नहीं रखे, माफ करना सीखे। किसी के प्रति मन में शिकायतें मत रखो, उसे माफ कर दो। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, आप इन बातों को मन में रखोगे तो आप चिड़चिड़े रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे और आपको गुस्सा आता रहेगा। इसलिए माफ कर दो। माफ कर देने से बहुत शांति मिलती है। दूसरा, सुधरे न सुधरे, हमको ये चाहिए कि हम अगले को माफ कर दें, हम तो उसे सुधार नहीं सकते हैं। गुरु बहुत ज्यादा कहते हैं माफ कर दो और भूल जाओ। ये आसान नहीं है, पर कोशिश करते रहेंगे तो माफ करना आ जाएगा। आप अभी कहते हैं कि हमें माफ करना मुश्किल पड़ता है, क्रोध करना आसान लगता है, इससे काम नहीं बनेगा। अभ्यास के द्वारा क्रोध करने से पहले आप जितना ज्यादा जागरूक होते जाएंगे, उतना आपको क्रोध कम आएगा। धीरे धीरे आप क्रोध को वश कर पाएंगे। आप में वही बात आ जाएगी कि अगर आप क्रोध करेंगे तो भी वो सिर्फ ऊपर से होगा, सामने वाले को भी पता है ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, आपका चेहरा तमतमाएगा नहीं। तनाव मुक्त होने के लिए हंसना सीखें। देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें महंगाई है
और खर्चे भी हैं। इन सब चीजों को देखते हुए लोग टेंशन में रहते हैं, इसलिए थोड़ा हंसना सीखें। हंसेंगे तो टेंशन कम होगी। रिलैक्स करना सीखें। आप जहां भी बैठे हैं, चाहे कारोबार पर है, चाहे कहीं भी है, वहीं पर सांस को आराम से लीजिए और आराम से छोड़िए। इससे क्या होगा? गहरी सांस लेने से आपका क्रोध कम होगा। अपने से थोड़ी थोड़ी देर बाद कह सकते हैं, सब ठीक है, ऑल इज वेल। भाई, क्यों इतना परेशान होते हो? क्यों गुस्सा होते हो? सास भी सोच सकती है कि एक दिन तो मुझे मरना ही है, इसलिए बहू को ज्यादा क्यों डांटो? अपने से कहो, टेक इट इजी, ऑल इज वेल, सब ठीक तो है। अरे वो काम कर तो रही है, अभी उसे काम ज्यादा नहीं आता तो कोई बात नहीं। एक हमारे जानने वाले हैं, पहले वो कहा करते थे कि अगर मेरी बीवी मर जाए तो मुझे शांति मिले। उनकी बीवी मर गई, उसके बाद अब बहू का काम करने का नंबर आया। बहू को काम करने का ज्यादा शौक नहीं था, वो उनको ढंग से रोटी भी नहीं देती थी। अब वो कहे कि जब मेरी बीवी थी तब ही ठीक था, अब क्या ठीक है और क्या गलत, जो आज है वो ही ठीक है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जैसे भगवान रखे वैसे आप खुश रहिए। सारी दुनिया का बोझा अपने सिर पर मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। जब जब हम क्रोध करते हैं तब तक नेगेटिविटी फैलाते हैं। बात को समझे, क्रोध के कारण तो आते ही रहते हैं, पर हम उन्हें मैनेज करना सीखें। जो ज्यादा लोगों को डील करते हैं उनके सामने काफी क्रोध के कारण आते हैं। अब हम क्या चूज करते हैं, ज्यादा क्रोधित हो या खुश रहे? गुरु के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हमको सारी समझ देते हैं, खुशी देते हैं। गुरु हर बात को समझाते हैं कि कैसे खुश रहा जाए। जिनको भी क्रोध आता है वो बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ बात को समझे, मेरे को क्रोध नहीं आता है। इस स्टेटमेंट को कई बार अपने से कह दिया करिए। किसी और से नहीं कहना है, सिर्फ अपने से कहना है कि अब मेरे को क्रोध नहीं आता है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। पूरे दिन में बहुत लंबा समय होता है, थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालकर अपने से कह दिया करो कि अब हमें गुस्सा नहीं आता है। हम प्रेम स्वरूप हैं, हम आत्मा हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है। हम हमेशा खुश रहते हैं। गुरु जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं।